इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मिडगट। सबसे पहले इसका एक्सटेंड देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास लिवर बर्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 2/3 ऑफ प्रॉक्सिमल जो 2/3 होता है ना ट्रांसवर्स कोलोन का, वहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। डेरिवेटिव्स में इसके लोअर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम आता है, नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेजुनम आता है और इलियम आता है, इलियम, सीकम, और सीकम के साथ हमारे पास अपेंडिक्स भी, असेंडिंग कोलोन एंड प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। इसके बाद जो इसको आर्टरी सप्लाई करती है वो स्पेसिफिक होती है हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि हर जो गट का पार्ट होता है उसके लिए स्पेसिफिक आर्टरी होती है। जो फोर गट होता है उसके लिए सीलियक आर्टरी होती है, और जो हमारे पास मिड गट होता है उसके लिए सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और जो हाइंड गट होता है उसके लिए इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है कि अगर ये हमारे पास मिड गट है, ठीक है, तो हमने कहा था कि जो मिड गट होती है वो हमारे पास यॉर्क सैक के साथ कनेक्टेड होती है थ्रू द विटलाइन डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विटलाइन डक्ट है, जिसके थ्रू ये एंटीरियर कनेक्टेड हो। अब क्या होगा, जब इसकी इलोंगेशन होगी ये आगे तो कनेक्टेड ही रहेगी ना, ठीक है, तो ये हमारे पास एक लूप सी बना लेती है इस तरह करके ना, एक लूप सी बनाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइमरी, और ये हमारे पास 6th वीक में हो रहा होता है, प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप बन जाती है, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल लूप बनती है। अब ये जो प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप है ये आगे यॉर्क सैक के साथ कनेक्टेड है थ्रू इट्स एपेक्स, मतलब ये जो पूरी लूप बनी ना इसकी एपेक्स पॉइंट से यहाँ से अटैच है आगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ये पूरी लूप को ना इसकी रेफरेंस से दो नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक होता है, ये हमारे पास कॉर्डल एंड होता है, ठीक है, कॉर्डल लिम्प होती है इसकी, ठीक है, और ये हमारे पास आई थिंक सिफेलिक होता है, हाँ, इसको हम कहते हैं सिफेलिक लिम्ब, ठीक है। मैं आपको यहाँ इस डायग्राम के साथ दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जैसे हमारे पास मिड गट थी, ठीक है, ये इसने पूरी लूप बनाई, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप बन गई, ठीक है। और ये जो प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप होती है इसके दो लिम्ब्स होती हैं, एक सिफेलिक लिम्ब होती है और दूसरी हमारे पास कॉर्डल लिम्ब होती है, ठीक है। और ये इसी तरह विटलाइन डक्ट के साथ आगे कनेक्टेड होती है। अब हमारे पास होता क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास ग्रोथ होती है, ठीक है, तो इसकी भी इलोंगेशन होती है, मिड गट की भी, जैसे हमारे पास मिड गट की इलोंगेशन होती है। अब दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वो जो पूरी इलोंगेशन होती है वो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रह सकती ना। एक ये होता है कि एब्डोमिनल कैविटी हमारे पास बहुत छोटी होती है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि लिवर इतना बड़ा हुआ होता है कि जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी में इतनी स्पेस नहीं होती कि वो पूरी तरह से एकोमोडेट कर सके पूरी मिड गट की जितनी इलोंगेशन हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो लिवर होता है वो 6 वीक में हमारे पास हेमेटोपोइटिक आर्गन होता है, उसी ने आरबीसीज वगैरह बनाने होते हैं, ब्लड सेल सारे बनाने होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि सारी इसकी ग्रोथ हो रही होती है, और ग्रोथ जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो क्या होता है कि मिडगट की जो लिम्ब्स और ये लूप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी में बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी जो अम्बिलिकल कॉर्ड में आती है वहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है, मतलब बाहर प्रोट्रूड आउट कर जाती हैं, और इस सारे उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन हो गया, मतलब जो हमारे पास इंटेस्टाइनल लूप हैं वो बाद प्रोट्रूड कर गए हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन कहते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये कोई मतलब क्लिनिकल कंडीशन नहीं होती, ये बाद में इसने दोबारा रिट्रैक्ट हो जाना है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास हो रही होती है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन, तो क्या होता है, एक साइड से ये देखें, ये मतलब ग्रोथ हो रही है ना, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से ये हमने जैसे कहा था कि ये हमारे पास सिफेलिक लिम्ब होती है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्डल लिम्ब होती है। तो क्या होता है कि इनकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब होती है ना फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, तो उसके दौरान 90 डिग्री तक हमारे पास रोटेशन होती है। रोटेशन का क्या मतलब है कि ये जो कार्डल लिम्ब है ना ये 90 डिग्री अपवर्ड मूव कर जाती है। अगर जैसे मतलब अगर हम ये समझे कि ये हमारे पास सिफेलिक लिम्ब थी और ये हमारे पास कार्डल लिम्ब थी, तो क्या होगा कि ये इस तरह 90 डिग्री मूव कर जाएगी ऊपर, तो इसकी क्या आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन किस वक्त हुई है, जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो रही थी। अब बाद में हमारे पास क्या होता है कि जब 10th वीक
में हमारे पास एक तो ये कि जो लिवर होता है वो रिग्रेस हो चुका होता है, लिवर का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में हिमेटोपोइटिक सारे सेल्स जो वगैरह होते हैं या आरबीसीज वगैरह वो लिवर ने तो नहीं बनाने थे, वो तो बोन मैरो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लिवर रिग्रेस हो जाता है, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती है, तो सारी जो लूप्स वगैरह होती हैं वो वापस चली जाती हैं, मतलब दोबारा हमारे पास रिट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान भी हमारे पास 180 की डिग्री की रोटेशन होती है। तो ये जो हमारे पास कार्डल लिम्फ थी, इसको मैं फिल कर लेती हूँ, ठीक है, जो कार्डल लिम्फ थी वो 180 और हमारे पास रोटेट कर देगी, तो तकरीबन उसकी ये पोजीशन आ जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से डायग्राम से समझें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये पहले शुरू में था, ठीक है, 6th वीक में ये सिफेलिक लिम्फ थी, ये हमारे पास कार्डल लिम्फ थी और ये हमारे पास विटलाइन डक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये देखें, ये पूरी 270 रोटेशन हो चुकी है और ये हमारे पास क्या होगा कि ये राइट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तकरीबन राइट साइड पे ये हमारे पास जो नीचे वाली लिम्फ थी ना कार्डल लिम्फ, ये यहाँ आ जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सिफेलिक लिम्फ है, ठीक है, ये तकरीबन उधर ही है और ये पूरी कार्डल लिम्फ 270 की रोटेशन करके ये राइट साइड पे मूव कर गया, राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास जो कार्डल लिम्फ होती है ना, यहाँ पे एक सीकल बड बनना स्टार्ट हो जाती है, ये यहाँ पे भी क्लियर हो रही है और यहाँ पे एक कॉनिकल हमारे पास डायलेशन सी होती है, ठीक है, और ये अपीयर होना शुरू। जैसे ही हमारे पास इसकी 270 रोटेशन हो चुकी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि राइट लोब ऑफ लिवर के बिल्कुल नीचे ये हमारे पास सीकम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सीकम की जो हमारे बॉडी में जो पोजीशन है वो ये तो नहीं है, तो बाद में इसके बाद क्या होता है कि इसकी ना हमारे पास डिसेंड डाउन करना शुरू हो जाता है। जैसे ही डिसेंड डाउन करता है तो क्या करता है कि ये राइट लोब ऑफ लिवर से डिसेंड डाउन करता है, ठीक है, और ये पहुंच कर जाता है हमारे पास राइट इलियक फोसा में, इसकी जो अपनी पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे ही आ जाता है। जैसे ये डिसेंड डाउन कर रहा होता है तो ठीक है, इसके क्या होता है कि पोस्ट्रोमीडियल साइड से इसके एक डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अपेंडिक्स बन गया, ठीक है। अब जब ये अपेंडिक्स बन जाता है, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ये क्या हो गया, असेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे हमारे पास राइट लोब ऑफ लिवर के बिल्कुल नीचे आ जाता है हिपैटिक फ्लेक्सर, ठीक है, ये भी हो गया। और एक बात इसमें याद रखनी है कि ये जो हमारे पास रोटेशन हो रही थी, ये एक ही कि ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है और ये 270 होती है, 270 डिग्री तक होती है, ठीक है। और देखें जब डिसेंड डाउन कर रहा होता है सीकम, जैसे मैंने अभी बात की कि जब सीकल बर्ड या सीकम जो भी है वो डिसेंड डाउन यहाँ पे नीचे कर रहा है, तो उस वक्त ये हमारे पास अपेंडिक्स बनता है। तो मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि ये जो हमारे पास अपेंडिक्स हो ये इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट हो, लेकिन इसकी डिफरेंट हमारे पास पोजीशंस हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये पोस्टीरियर टू सीकम में होता है और इसको हम कहते हैं रेट्रोसीकल। और 74% इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि वो हमारे पास पोस्टीरियर टू सीकम ही प्रेजेंट है। वैसे ये भी होता है कि डिसेंड डाउन इन पेल्विस कर जाता है या फिर साइड पे रह जाता है, ठीक है, और उसके इसी तरह डिफरेंट नाम होते हैं। इसके अलावा इसकी मिजेंट्री में क्या है कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब इसकी हमारे पास ट्विस्टिंग या रोटेशन हो रही होती है तो ये सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी के अराउंड हो रही है, ठीक है, सुपीरियर मिजेंटेरिक इस आर्टरी को सप्लाई कर रही है तो ये इसके अराउंड हो रही है, ठीक है। लेकिन अब बाद में क्या होता है कि जो इसकी डॉर्सल मिजेंट्री है जो इसको कनेक्ट अटैच रखती है पीछे हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ठीक है, वो भी ट्विस्ट कर जाएगी, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस शीट की तरह रहती है। बस इसमें ये एक होता है कि कुछ पार्ट इसके ऐसे होता है जिसमें मिजेंट्री वो प्रॉपर हैंग ही करती रहती है, जैसे हमें पता है कि मिजेंट्री जो होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एब्डोमिनल कैविटी के साथ हैंग करके रखती है, ठीक है। कुछ पार्ट में ये होता है कि वो हैंग इसी तरह रहती है, मिजेंट्री प्रॉपर ही रहती है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट में ये होता है कि वो हमारे पास बहुत पोस्टीरियर वॉल की तरफ चले जाते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन वो बिल्कुल क्लोज टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी वो एक तो बात ये कि वो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि उनकी जो दोनों लेयर्स होती है ना पेरिटोनियल लेयर, उनके दरमियान एक फेशिया अपीयर हो जाता है जिसको हम कहते हैं टोर्स फेशिया।